हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुड हब वन चैनल। आज हम बात करेंगे धर्म अधिकारी 1986 की हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो गोपी कृष्णा मूवीज बैनर के तहत यूवी सूर्यनारायण राजू द्वारा निर्मित, कृष्णम राजू द्वारा प्रस्तुत और के राघवेंद्र राव द्वारा निर्देशित है। फिल्म में दिलीप कुमार, जितेंद्र, श्रीदेवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संगीत बप्पी लाहिड़ी ने दिया है। फिल्म तेलुगु फिल्म बोब्बिली ब्राह्मण 1984 की रीमेक है जिसमें कृष्णम राजू, शारदा, जयसुधा ने अभिनय किया है। दोनों फिल्में एक ही बैनर और निर्देशक द्वारा बनाई गई हैं। तेलुगु में दिलीप कुमार और जितेंद्र की दो भूमिकाएं कृष्णम राजू ने निभाई हैं। बोब्बिली ब्राह्मण में दो मुख्य भूमिकाएं कृष्णम राजू दोहरी भूमिका के रूप में ने निभाई हैं, जबकि धर्म अधिकारी में दो भूमिकाएं दिलीप कुमार और जितेंद्र ने निभाई हैं। धर्मराज नंदगांव के एक बेताज राजा हैं जो अपने पूर्वजों से चला आ रहा है। उस गांव में न तो कोई कचहरी है और न ही कोई पुलिस स्टेशन। धर्मराज ही उस गांव के एकमात्र न्यायाधीश और कमिश्नर हैं। गांव वाले उनके फैसले के आगे नतमस्तक हैं और उसे ईश्वर का फैसला मानते हैं। वे सबके साथ न्याय भी करते हैं और दंड देने में संकोच नहीं करते, चाहे वह गरीब हो या अमीर, चाहे वह उनका अपना हो या उनका अपना खून। सभी सुखी, निर्भय और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। वे धर्मराज का ईश्वर के रूप में सम्मान और पूजन करते हैं, लेकिन गांव के चौधरी और शास्त्री धर्मराज की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हैं। वे उन्हें न्यायपीठ से उतारने के अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं और चौधरी उस पर कब्जा करने का सपना देखता है। धर्मराज की पत्नी सावित्री है, एक प्यारी और प्यारी बेटी आरती है और एक बलवान और सुंदर भाई प्रकाश है। सुंदर प्रिया और आकर्षक सुधा एक गरीब गांववासी की बेटियां हैं। चौधरी का एक शरारती बेटा है जिसका नाम छोटे है। एक बार छोटे की शरारतों के कारण सुधा की आवाज चली गई। धर्मराज छोटे का विवाह गूंगी सुधा से करने का निर्णय सुनाता है। इससे चौधरी चिढ़ जाता है और धर्मराज का दुश्मन बन जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि धर्मराज एक विधवा के यहाँ जाकर उसे मासिक रूप से पैसे देकर उसका पालन पोषण कर रहा है। वह गांव वालों के सामने धर्मराज के राज खोलता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। एक तरफ प्रिया और प्रकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो दूसरी तरफ आरती और धर्मराज द्वारा पालित विधवा का बेटा अरुण भी। चौधरी फिर से एक खेल खेलता है और धर्मराज अपनी बेटी के खिलाफ फैसला सुनाता है कि उसकी शादी उसी गरीब गांव वाले से होनी चाहिए जिसकी आंखों की रोशनी आरती ने छीन ली थी। प्रकाश धर्मराज से झगड़ता है और आरती और अरुण का विवाह संपन्न करा देता है। धर्मराज क्रोधित हो जाता है और उसे आरती और अरुण के साथ गांव छोड़ने के लिए कहता है। सावित्री जाकर अपनी बेटी का गर्भाधान संस्कार करती है, जिस पर धर्मराज उसे अपने घर से विदा कर देता है। चौधरी और शास्त्री अपनी सफलता पर बहुत खुश होते हैं और अपने नाटक के अंतिम दृश्य को समाप्त करने के लिए वे अरुण और उसकी मां को मार डालना चाहते हैं। प्रकाश मौके पर आकर उन्हें बचा लेता है। धर्मराज भी प्रकाश का साथ देता है। धर्मराज चौधरी की हत्या कर देता है और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। कृष्णम राजू ने शुरू में मुख्य भूमिकाओं के लिए विनोद खन्ना और धर्मेंद्र पर विचार किया था, लेकिन बाद में दिलीप कुमार और जितेंद्र पर विचार किया गया। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।